हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग कुछ 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग टॉपिक से मैंने लिया है, तो कुछ 5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। समय ना होने की वजह से मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपको थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको थर्मल फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स चाहिए। ये नोट्स पेड हैं, नोट्स हमारे पेड रहते हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मैकेनिक्स से हैं। देखते हैं क्या है। अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर। इसका रेडियस 0.5 मिलीमीटर है एंड मास 25 केजी। मास जो है वो कितना है, 25 केजी का। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कैसे घूम रहा है, इसके अपने एक्सिस पर घूम रहा है विथ स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑफ द डिस्क। तो हमको उस डिस्क का जो घूम रहा है उसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिएगा क्वेश्चन में इस तरह से डिस्क है, डिस्क अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है, तो हमने देखा अभी न्यूमेरिकल में। एक काम कीजिएगा, पहले आप न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है। यहाँ हमने देखा मास कितना है, तो मास है 25 केजी और जो रेडियस बोला गया है वो 0.5 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर एम इज मास एंड आर इज रेडियस बाई 2। तो यहाँ दिया है। अब इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एम इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू, आर का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर और 2। तो यहाँ पे हमने फर्दर इसको कैलकुलेट किया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3.125 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर डिस्क का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था, बट बहुत जन को यही वाला तो पता नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं एक चार्ट दूंगा, कल कल मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका थर्मल फिजिक्स से, वो मैकेनिक्स से था। अब यहाँ पे सवाल क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी कराए हैं। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। किसके किसके बीच में, कितना कितना डिग्री के बीच में, 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 7 डिग्री सेल्सियस। इट एब्जॉर्ब 10 to the power 4 जूल। इट एब्जॉर्ब 10 to the power 4 जूल ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट कर रहा है, ये पूछा गया आपको, कितना अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप खुद से कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो टेम्परेचर को क्या करना है, 2 to 7 को हमने केल्विन में चेंज किया, तो 2 to 7 प्लस केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गया 500 केल्विन। और टेम्परेचर 2 को भी, जो 127 डिग्री है T2 का वैल्यू, उसको भी 273 डिग्री से ऐड किया, तो वो हो गया 400 केल्विन। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो Q दिया हुआ है वो 10 to the power 4 जूल, मतलब हीट आपको कितना दिया, 10 to the power 4 जूल दिया गया है। सिंस हमें पता है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू, यहाँ से डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ईटा इंटू क्यू। बट ईटा का वैल्यू गिवन नहीं है, इफिशियंसी गिवन नहीं है। और सिंस वी नो दैट द इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 हमने 400 निकाला, T1 हमने 500 निकाला। फर्दर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ईटा इज इक्वल टू मिल जाता है 1/5। अब हम इसी वैल्यू को, जो ईटा का वैल्यू है, इसको 1/5 को हमने क्या करना है, 1/5 को हमने इस इक्वेशन पे पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन पे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन।
तो W इज इक्वल टू क्या देखा हमने, W इज इक्वल टू ईटा इंटू क्यू, तो हमने पुट किया W इज इक्वल टू ईटा 1/5 और ये हमारा 10⁴ जो दिया हुआ है। अब 10⁴ तो यहाँ 2000 जूल हो जाएगा। कैसे, 10⁴ का मतलब हमने 4 जीरो पुट किया, उसको कट किया तो हमारा 2000 जूल जो कन्वर्ट कर रहा है, 2000 जूल को कन्वर्ट कर रहा है वर्क डन में। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगला न्यूमेरिकल जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। तो यहाँ बोल रहा है हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन, हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन to a spherical conductor of radius 0.1 millimeter such that electric field intensity on the surface of conductor is 900 न्यूटन पर कूलम। देयर मीन्स यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपको रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर रेडियस है आपका, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 900 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 900 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ। आपको फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्यू आपको कितना चार्ज ये हो है वो फाइंड करना है। तो अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी कितना होता है। जिन्होंने मैं नोट्स लिया था उस पर मैंने ये बता दिया था कि E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करते हैं, इस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो E का वैल्यू हमने देखा 900 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ क्यू का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्यू को उसी तरह रख दिया। रेडियस हमारा 0.1 है तो उसका स्क्वायर। अब हम फर्दर इसको पुट करते हैं, तो पुटिंग आप सभी को आता होगा। तो क्यू हमने निकाला 10⁻⁹ कूलम। मैथमेटिकल पार्ट मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक, उतना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज आया हमारा 10⁻⁹ कूलम चार्ज आया। ये भी एक आसान सा सवाल था। अब हम देखते हैं अगला मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, बोर ऑर्बिट में हमें किसका किसका रेशियो निकालना है, बोर ऑर्बिट में एक हाइड्रोजन एटम में क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रेशियो। ठीक है, टोटल एनर्जी के बीच में रेशियो। सिंस टोटल एनर्जी किसे बोलेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इससे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी के लिए हमने क्या किया, टोटल एनर्जी के लिए हमने दोनों को ऐड किया। तो जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो इतना, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या है कि हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद वही हो जाएगा ऊपर में जो है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल एनर्जी का वैल्यू आ गया वो आ गया इतना। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पे रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाइड्रोजन का इतना, और टोटल एनर्जी कितना होता है, रेशियो का साइन, और टोटल एनर्जी इतना आया हमारा। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे तो 1:-1, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो आया 1:-1। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो था अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट क्योंकि ये साइंस है तो इस पर कोई गेस नहीं हो सकता है, लेकिन आपका बेस वगैरह ये सब ठीक हो जाएगा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जितना भी तैयारी है। तो इसीलिए मैं ये सारे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम आयन। ठीक है, हमें बोर का थर्ड ऑर्बिट में लिथियम आयन का रेडियस
क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है इसको डेराइव किया जाता है, ठीक है। देखिए अभी आपके पास समय नहीं है तो आप बुक्स से क्या कीजिए ना, डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वहाँ डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको वहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लाइक दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, इसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। यही रिजल्ट आपको वहाँ बचा सकता है, तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, अगर रिजल्ट्स आपको याद होंगे तो, ठीक है। और किसको क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिएगा रिजल्ट का। जैसे यहाँ जेड क्या है, तो जेड यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जेड आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो रेडियस निकालने के लिए आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एम स्ट्रॉन्ग जो भी आएगा रेडियस आपका एम स्ट्रॉन्ग में आएगा। और एक एम स्ट्रॉन्ग में कितना होता है, तो एक एम स्ट्रॉन्ग में होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ जेड क्या है, तो एटॉमिक नंबर हमने बता दिया। अब जेड क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो एन भी आपका 3 हो जाएगा। अब नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन पे हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इस इक्वेशन पे पुट कर देने पर R3 इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर मतलब कि 9/3 हो जाएगा, दैट मीन्स को कट करेंगे तो 3 मतलब कि 0.529 इंटू 3, दैट मीन्स जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो इतना हो जाएगा, इतना एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक सा सवाल है, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में खुद ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और जिनको जिनको नोट्स का रिक्वायरमेंट है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जिनको नोट्स का रिक्वायरमेंट है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और लाइक भी ज़रूर करें। छोटा वीडियो था और मैंने सॉल्यूशन इसलिए लिख रखा था बिकॉज ऑफ टाइमिंग आपके पास भी कम है और टाइम मेरे पास भी कम है, दोनों के पास टाइम कम है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, आपका भी समय बचे मेरा भी समय बचे, इसी तरह से हमने वीडियो अपलोड किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।